अभी अभी बताया, अभी अभी भूल गया। है मेजॉरिटी लोग मेजॉरिटी हिंदी नहीं जानते, इसलिए बोल बाबा अष्टदेवों की बात। हाँ जी, क्या बात? अष्टदेवों की बातें तो बहुत है। अष्टदेवों ही अष्टरत्नों को उठाएंगे क्या? अष्टदेव उठाते हैं। हाँ, जो ऊंचा होगा वो अपने से नीचे, जो नीचे होंगे उनको उठाएगा। वो इशारा भी दे दिया व्यक्तवाणी में। इन दादियों का अष्टदेवों ने श्रृंगार किया है। क्या? कब श्रृंगार किया है? कब श्रृंगार किया था? माउंट आबू में किया या कराची सिंध हैदराबाद में किया है? आज में किया। जो बड़े बच्चे होते हैं ना घर में, परिवार में बड़ी बहन होती है या बड़ा भाई होता है, तो छोटे छोटे जो बच्चे पैदा होते हैं बाद में, भाई बहन, तो उनको नहलाना धुलाना, उनको कपड़े पहनाने का काम माँ के साथ साथ कौन करता है? जो बड़े होते हैं सो करते हैं। ऐसे तो असुर पहले पैदा होते हैं। क्या? जब सृष्टि रची गई तो राक्षस पहले पैदा हुआ या देवता पहले पैदा हुआ? असुर पहले पैदा होता है। लेकिन यह है ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा। बड़ा छोटा यहाँ किस आधार पर का बनता है? जो ज्ञान में बड़ा हम समझते हैं वो बड़ा बनने वाला है। तो यज्ञ के आदि में भी जो भी थोड़ा सा बीज रूपी ज्ञान था, उस बीज रूपी ज्ञान को जिसने ज्यादा धारण किया या जिन्होंने भी ज्यादा धारण किया, वो अष्टदेवों की लिस्ट में आ जाते हैं। और वही अष्टदेव फिर उन रत्नों की श्रृंगार के निमित्त बनते हैं। आदि में भी निमित्त बने थे और अभी भी एडवांस ज्ञान किससे मिलेगा? है? अरे मान लो ब्रह्मा ही है, तो ब्रह्मा की सोल को ज्ञान किसके थ्रू मिलता है? एडवांस। अरे है? राम वाली आत्मा के थ्रू मिलता है ना। अगर उसका अपना शरीर न हो, मुकर्रर रथ न हो, तो ब्रह्मा की सोल को भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती। तो ऐसे ही और भी जो आत्माएं हैं आधार मूर्त या जो बीज रूप, उनका हिसाब बना हुआ है। हाँ जी बाबा। हाँ, बर्फ में बैठेंगे। हाँ, नहीं बैठे रहिए, बैठे। तब क्या आत्मा ऊपर चली जाती है या समय अनुसार नीचे उतरती है? बर्फ में बैठना माने जाम हो जाना। हाँ। क्या? संकल्पों से भी जाम और शरीर से भी जाम। वो मनन चिंतन मंथन नहीं होता फिर उस समय। मनन चिंतन मंथन होगा तो नसें काम करती रहेंगी ना। हाँ। मतलब आत्मा परमधाम की स्थिति को चली परमधामवासी हो जाती है। समय के अनुसार ही आती है। शरीर रहता है। शरीर रहता है। हाँ जी। जब पाठ है तब निकल कर जिस समय उस आत्मा का ऊपर से उतरने का पार्ट होगा, ऊपर से नीचे आएगी और वो ऑटोमेटिक शरीर से बर्फ हटेगी प्राकृतिक रूप से और वो शरीर में प्रवेश कर जाएगी। सजाएं कितने नहीं खाते हैं?
8 सजाएं नहीं खाते हैं, बाकी सब पात्र एक ही है। बाकी सब सजाएं खाते हैं। क्यों क्यों सजाएं खाते हैं? क्योंकि क्योंकि अपने पुरुषार्थ से निराकारी नहीं पात्र नहीं बने। बाप जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, उस पढ़ाई में परिपक्व पढ़ाई की स्टेज को प्राप्त नहीं किया। हालांकि वो 8 भी नंबरवार होते हैं निराकारी बनने में, लेकिन बहुत हल्का अंतर होता है फिनिशिंग में। बाबा 42 में परमात्मा शिव सेवक नाम से चले गए और गीता माता से पाठ चला। 46 में हैं? 46 तक गीता माता में प्रवेश होकर परमात्मा शिव ने पाठ चला। हाँ जी, हाँ जी। उस मतलब दादा लेखराज में प्रवेश होने का बीच समय परमात्मा शिव कहाँ पर पाठ किया? उधर उसने शरीर छोड़ा, उधर प्रवेश कर लिया। बीच क्यों? जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, मुरलिम बोला है। 47 में एक तरफ पाकिस्तान बना और दूसरी तरफ उस आत्मा ने शरीर छोड़ा और जाकर जन्म लिया। तो उधर उनका जन्म होता है, उधर से वो परमात्मा टाइटलधारी में प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर बीच का इस और किसी में बच्ची में प्रवेश करना ये कोई बात ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, विजय माला का मणका है, तो उसमें प्रवेश क्यों करेंगे? जो जन्म जन्मांतर की पतित आत्मा होगी उसमें प्रवेश करेंगे या पावन में प्रवेश करेंगे? पतित आत्मा में प्रवेश होता है। तो विष्णु तो या विष्णु का पाठधारी आत्मा तो जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली आत्मा है। रानियों ने तो बहुत ही पवित्रता का व्रत धारण किया है। पद्मिनी के बारे में तो कितना शास्त्रों में जिक्र आया है, महिमा की है। बाबा 4.5 लाख में 2.25 लाख 2.25 लाख रुद्रमाला, 2.25 लाख विजय माला, तो उसमें सब सूर्यवंशी बच्चे नहीं होते। मतलब अभी 1 लाख सूर्यवंशी बच्चे। 2.25 लाख तो 2.25 लाख जो विजय माला के बच्चे होंगे वो तो बाद में बनेंगे सूर्यवंशी। हाँ। पहले तो चंद्रवंशी। हाँ। 2.25 लाख बाकी रहे जो 2.25 लाख, उनमें चौथाई के हिसाब से 4.25 लाख के हिसाब से 9 ग्रुप हुए, जो सब धर्मों से खींची हुई श्रेष्ठ आत्माओं में से फिर श्रेष्ठ आत्माएं खींची गई, फिर उनमें से श्रेष्ठ आत्माएं खींची गई और वो सार रूप बजती है जो पूरे 84 जन्म लेने वाली होती है। वो है 1 लाख 2.25 लाख। 2.25 लाख। हाँ, वो सारे के सारे हर धर्म का खींचा हुआ सार है। श्रेष्ठ मतलब। हाँ जी, वो सारे ही सूर्यवंशी कहलाते बाबा। सारे ही सूर्यवंशी कहलाते हैं। आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं। 9 लाख में 1 लाख बनती है, 4.5 लाख में 2.25 लाख बनती है बाबा। 4.5 लाख में 2.25 लाख तो है चंद्रवंश से आने वाले। हाँ। विजय माला के विजय माला के बढ़के। और 2.25 लाख वो हैं जो रुद्रमाला के होते हैं असली प्लानिंग पार्टी। और 2.25 लाख में भी आधे हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट। अच्छा। हाँ, 1 लाख तो रुद्र की रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं। जो लेफ्टिस्ट है उनके बारे में, राइटिस्ट के बारे में 1 लाख की। हाँ जी, उनका पूजन होता है। बाबा 108 में 9 ग्रुप्स होते हैं। 9 ग्रुप्स का हेड। 9 ग्रुप्स का अलग अलग है। हाँ, हेड्स बाबा। हाँ। वो हेड्स पहले आपको प्रत्यक्ष किया ना, वो भी हेड्स है ना।
बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे अष्टदेव। ये नहीं बाबा, पहले 76 में कुछ प्रत्यक्ष। 76 में वो उनका भी श्रृंगार करने वाले थे। हाँ बाबा, वो हेड्स बन जाती है ना, वो अष्टदेव नहीं बन जाते, वो हाँ जी। अगले अगले ग्रुप के हेड बन जाते हैं। वो उनमें नंबरवार है ना। अष्टदेव और अष्टदिक्पालक एक ही है अष्टदिक्पालक और अष्टदेव अष्टदेव अष्टदिक्पालक एक ही है क्या? अष्टदेवों को पालना करने वाला। अष्टदिक्पालक को पालन करने वाला अष्टदिक्पालक। अष्ट दिक्पाल माने अष्ट दिशाओं का पालना करने वाले। वो तो कहे जाते हैं अष्ट दिशाओं को पालना करने वाले, वो तो वास्तव में सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी तो सभी की पालना करते हैं। उनका भक्ति मार्ग में नाम रख दिया 8 दिशाओं को अलग अलग पालन करने वाले। ऐसा थोड़ा ही है कि वो पार्शलिटी वाले हैं। वो तो आखिरी जन्म में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी स्पेशल धर्म में नीचे गिरने के लिए। बाकी ऐसा थोड़ा ही है कि वो तो बाप के सहयोगी है। बाप जैसे घर में 4 दुकानें हैं, 4 बच्चे हैं, तो बाप उनको अलग अलग काम सौंप देता है। किसी को कोई काम अच्छा नहीं आता, दूसरा काम अच्छा आता है, तो वहां से निकाल करके फिर वहां डाल देता है। तो ऐसे ही वो तो एक तरह से उनको सेवा दी जाती है। इनकी सेवा करो, यहाँ सेवा करो, बाकी अपने लगाव की बात नहीं होती। तो यहाँ दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको बाद में वो शास्त्र पंडित हो, वो ग्रह कम है, यो ग्रह कम है, वो ग्रह कमजोर है, इस ग्रह को जब करना, इस ग्रह को जब करना, ऐसा बोलते हैं ना। ये काम भी कर रहे हैं ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी बात हमारी ज्ञान को कैसे ला? वो एस्ट्रोलॉजर्स जब निकलेंगे, ज्योतिषी लोग निकलेंगे, ऐसे पंडित लोग जब निकलेंगे, तो वो इस ज्ञान को उस ज्ञान से टैली करके साबित कर देंगे। थोड़ा बहुत तो हमारी भी बुद्धि में बैठ रहा है ना। ये सूर्य है, सूर्य के नीचे सब है। अभी जन्म लेने वालों के ऊपर है, अभी जन्म लेने वालों को ऊपर वो प्रभाव कैसे पड़ेगा बाबा? ये उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। वो तो जड़ बुद्धि है, इसलिए जड़ तो कोई उन्होंने बड़ा माना है। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो चैतन्य होता है, ये जड़ ज्यादा पावरफुल होता है। वो ग्रह नक्षत्र सितारे तो जड़ है, वो पावरफुल थोड़ा ही है। लेकिन जप करने से, दान करने से असर नहीं पड़ेगा, इसलिए वो करना ही पड़ेगा, इसलिए वो उनको प्राप्ति भी मिलता है। अल्पकाल के लिए ना, यहाँ तो सदा काल की प्राप्ति हो रही है। मेरी उपासना करने वाले उप आसना, उप माना नजदीक, समीप, और आसना माना आसन मार के बैठने वाले। मेरी उपासना करने वाले माने मेरे नजदीक बैठने वाले, मेरे को प्राप्त करते हैं, मेरे से प्राप्तियां करते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं से प्राप्तियां करते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों से प्राप्तियां करते हैं। तो जो भी दूसरे धर्म के हेड्स हैं वो तो एक तरह से भूत प्रेत है। उनको सबको शरीर छोड़ना है, यहाँ शरीर छोड़ना है, और फिर वहां जाकर के जन्म लेंगे। कई 2-4 जन्म के बाद, 1 जन्म के बाद, 2 जन्म के बाद, माना अकाले मौत शरीर छोड़े। स्वेच्छा से शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जो अकाले मौत में शरीर छोड़ता है उसको क्या बनना पड़ता है? भूत प्रेत बनना पड़ता है। तो इतनी दुनिया में विधर्मी आत्मा है, वो सब दुनिया में मौत मंडराएगा ना। सबसे बड़ा विनाश काहे से होगा? भूकंप, धरती कंप। एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा, पृथ्वी का बैलेंस डोलेगा और भूकंप आएंगे। भूकंप आने से जितने भी ऊंची ऊंची महलमाड़ियाँ, अटारियाँ दिखाई पड़ रही है, बनती ही चली जा रही है।
ताश के पत्तों की तरह उड़ेंगे, गिरेंगे। तो उनमें रहने वाले आदमियों को क्या हाल होगा, लोगों का अकाले मौत होगी ना, तो सब भूत प्रेत बन जाएंगे, मंडराएंगे। कौन बनते हैं? तो शुद्ध देवात्माएं होती है, वो भूत प्रेत बनेंगी। तो दाता के बच्चे दाता हैं, देने की इच्छा करते हैं, किसी से कुछ लेने की इच्छा करते ही नहीं। और भूत प्रेत क्या कहते हैं? हमारी ये पूजा करो, यहाँ पूजा करो, ऐसे पूजा करो, हम ये देवी है, हम वो देवता है। अब हमें ज्ञान में आने के बाद पता चल गया देवी देवता कोई नहीं है, ऐसा झूठ बोलने वाले हैं, झूठ चका रहे हैं, अपनी पूजा लेना चाहते हैं। गाँवों में किसी में देवी आ रही है, कोई कहता है हमारे अंदर महाकाली आई, कोई कहता है दुर्गा आई। अब देवियां कहाँ से आ जाएंगी इस दुनिया में? ये तो कलयुगी दुनिया है, इसमें देवी देवताएं कहाँ से आ जाएंगी? वही भूत प्रेत आत्मा जो शरीर छोड़ती है अकाले मौत में, वही उनमें प्रवेश करके थोड़ा चमत्कार दिखाती है। इनकी जेब में क्या है? 100 रुपए का नोट है, हमें तुम्हें तो दिखाई नहीं पड़ेगा इन आंखों से, वो तो सूक्ष्म आत्मा है, तो बता देते हैं। ओ तो वहाँ जेब के अंदर ही प्रवेश करके उन्हें पता चल जाएगा। है? तो उनको तो बड़ी बात नहीं है, तो लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये भगवान है। तो भगवान छोटे मोटे चमत्कार करेगा या वो चमत्कार करेगा जो दुनिया में किसी ने न किया हो। नरक को स्वर्ग बनाने का चमत्कार कोई नहीं कर सकता, तो सिर्फ आकर के भगवान ही करता है। पतितों को पावन बनाने का, देवता बनाने का परिवर्तन कोई नहीं कर सकता, तो सिर्फ भगवान ही करता है। और बाबा क्लास के बाद हाँ जो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हाँ तो प्रश्न कैसे होना चाहिए? कैसे होना चाहिए? ज्ञान युक्त होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? दुनिया भी होना चाहिए। हमारी नौकरी क्यों नहीं लगती? हमारी दुकान क्यों नहीं चलती? तो दुनियावी बातें हो गई। है हम जो प्रश्न पूछते हैं सभी को यूज होना, ऐसे समझ रहे हैं। हाँ जी, पर्सनल सभा में बैठ के पर्सनल बात क्यों करना? ऐसा नहीं बाबा, सर्विस का समाचार सब तो बाद में। सर्विस के समाचार सुनाना अलग बात। जो संगठन क्लासेस होते हैं उनमें आधा घंटा याद में बैठना, 1 घंटा मुरली सुनना, आधा घंटा डिस्कशन करना और आधा घंटा सेवा का भी लेन देन करना, अपना अनुभव सुनाना अच्छी बात है। 2-3 घंटे का संगठन काफी है। अष्टदेव के कोई चित्र हैं क्या बाबा? हाँ है ना, दक्षिण भारत से तो निकले हुए चित्र, छपे हुए चित्र भी निकले हैं। अष्टदेव के चित्र? हाँ 8 के चित्र भी छपे हुए हैं। वायुदेव वाग्देव है। माना डिक्लेयर हो गई बाबा? हाँ जी, ईश्वर है। ईश्वर जहाँ लिखा हुआ वो वहाँ पर शंकर जी का चित्र दिखा दिया है। दक्षिण भारत में तो मंदिर भी बने हुए हैं। दक्षिण भारत में ही अष्टदेवों को ज्यादा मान्यता क्यों है? हाँ, क्यों बाबा? ज्यादा पूजन के उत्तर यहाँ भारत से में ही क्यों आते नहीं हैं? है? यहाँ से ही निकलते बाबा? नहीं, हाँ, उत्तर भारत में नवग्रहों के रूप में पूजन होता है। कोई अनुष्ठान होता है, शादी ब्याह कुछ भी होगा, यज्ञोपवीत होगा, तो अष्टदेवों का पूजन करते हैं पटली पे खींच के, लेकिन मंदिर वगैरह नहीं उधर।
मूर्ति नहीं है। और यहाँ दक्षिण भारत में मूर्तियाँ भी हैं, मंदिर भी है, उनकी पूजा भी होती है। अलग मंदिर नहीं बाबा, ईश्वर के मंदिर में ये हाँ हाँ, चलो मंदिर में सही, भगवान के मंदिर में ही अष्ट मूर्तियाँ होती हैं। तो ये दक्षिण भारत में ही क्यों है, उत्तर भारत में क्यों नहीं पहले पहचान है? पहले पहचान। हाँ, एक तो दक्षिण भारत के जो है वो विदेशी बताए, क्या? हाँ हाँ, वो डबल विदेशी। और अष्ट देवों में से भी सारे ही डबल विदेशी होते हैं, इसलिए वो डबल विदेशी जो है वो दक्षिण भारत से कनेक्टेड हो गए। ये दक्षिण भारत वाले उनको ज्यादा मानते हैं। ऐसे तो रुद्रमाला में सारे ही डबल विदेशी, स्वदेशी तो कोई है ही नहीं। बाप खुद ही क्या बन के आया हुआ है, विदेशी बन करके आया हुआ है। अगर विदेशी बन करके ना आए तो बच्चों से मिल भी नहीं सकता, सर्व संबंध जोड़ भी नहीं सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आ जाए तो सबसे मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। इसलिए जब बाप ही विदेशी है तो बच्चे भी विदेशी होंगे। బాబా हाँ जी, 5,000 సంవత్సరాలు ఒకసారి వచ్చారు మీరు. हिंदी हिंदी हिंदी। जानते नहीं बाबा। 5,000 సంవత్సరాలు ఒకసారి వచ్చారు, మేము మాట్లాడలేకపోతే బాబా. అదే కదా ఇప్పుడు దాకా బాబా చెప్పింది। ఏం చేయాలి చెప్పు బాబా. 5,000 वर्ष के बाद आप आए, हम बात कर नहीं पाए। और आपसे बातचीत ना कर सके। कोई न कोई पूर्व जन्म में ऐसा हिसाब किताब बन गया है कि ये चाहते हुए भी अब हिंदी नहीं सीख पा रहे। इष्टम उंडी కూడా మాట్లాడలేకపోతున్నామండి। ज्योतिर्लिंग कौन है? ज्योति माना ज्ञान, ज्ञान की ज्योति। लिंग माना शरीर, शरीर से ही ज्ञान सुनाया जाता है, मुख से। तो ज्ञान सुनाने में जो बहुत प्रवीण होते हैं वो ही 12 ज्योतिर्लिंगम बने। वो ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग कहे जाते हैं। किसके लिंग? शिवलिंग। माना शिव ही उनमें प्रवेश करके कार्य कराता है, विशेष कार्य कराता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गए हुए हैं। ज्ञान की ज्योति, जो ज्ञान सुनाने का काम है वो हम तमो प्रधान आत्माएं करती है या बाप दादा करते हैं? बाप दादा करते हैं। हम बच्चों को हैं? उनमें भी नंबरवार होते हैं। उनमें भी नंबरवार है। ये बाहर में पहला 8 ही अष्टदेव कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं ज्यादा पूजा है, कहीं कहीं पूजा कम है। हाँ पूजा तो ठीक है, लेकिन वो एक दूसरे से श्रेष्ठ भी तो माने जाते हैं। एक ज्योतिर्लिंग ऐसा भी है जो विद्वानों आचार्यों की भूमि मानी जाती है। काशी विश्वनाथ गंगे कहा जाता है? वो भी ज्योतिर्लिंग हुआ। इस भारत में पहला 9 में अष्टदेव आते है? हैं। इस भारत में हाँ पहला 8 होते हाँ हैं, जी। 1 2 से वो भी अष्टदेव। क्यों नहीं होंगे? बाप समान होंगे ना सब। कौन बाबा? अष्टदेव बाप समान। क्या नहीं, बाप समान होंगे। बाप समान।